रंगेलो राजगढ़ को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक सम्मान समारोह में आप पधारे। पन्ना सिधाए माँ यहाँ लक्ष्मी सिरानी है, जौहर की ज्वाला में जलती पद्मनी महारानी है। छूल जो चांद तारों को कल्पना चावला देखो, छूल जो चांद तारों को कल्पना चावला देखो। लता मंगेश के सुरों की तो दुनिया भी दीवानी है। मैम, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो भी आपके यहाँ के हैं। હા, અમારા માટે તો ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે કે આજે અમારા ગુજરાતી અને એ પ્રધાનમંત્રી છે અને એક દેશ માટે તો ગૌરવની વાત છે જ, પણ અમે ગુજરાતી તરીકે ગુજરાતી પ્રધાનમંત્રી છે એનું અમને ખૂબ ખૂબ ગૌરવ છે। और हमारे सबसे महत्वपूर्ण एसपी साहब जो आए थे मिश्रा जी, मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना टाइम दिया, हमें पूरा टाइम दिया। मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा एसपी देखा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपके चैनल से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से महेश त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज एक इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया। मुझे लगता है 18 प्रदेशों से यदि भारतवर्ष को हम देखें तो उसमें से करीबन 200 से ज़्यादा शिक्षक जो नवाचारी रहे हैं मैडम ने किया है। मुझे लगता है कि ये एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हर शिक्षक को जो आज इस कार्यक्रम को देखेगा या आपके माध्यम से जिन तक पहुंचेगा, उनको भी लगेगा कि हमारे बच्चों के भी ऐसे शिक्षक हों, या यदि उनके परिवार में कोई शिक्षक हैं तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस प्रकार के काम करें कि हमें भी कितने बड़े मन से सम्मानित किया जाए। मेरी स्थिति वर्तमान में तो ऐसी है, शबरी और विदुर की तरह है। मैं अभिभूत हूँ और इसके लिए मेरा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पूर्वजों का कोई सत्कर्म रहा होगा जिसके माध्यम से मुझे आज ये सौभाग्य मिला। दोस्तों, अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के अलग अलग राज्यों से आए शिक्षकों का सम्मान मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के अंतर्गत आने वाले जीरापुर ब्लॉक के धानोदा ग्राम में 2 फरवरी को हुआ, जिसमें भारत के 18 राज्यों के शिक्षक शामिल हुए और उनका सम्मान हुआ। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, गोवा आदि 18 राज्यों के शिक्षक धानोदा पहुँचे और उनको प्रशंसा पत्र और शील्ड भेंट की गई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, खिलचीपुर विधायक हजारी लाल दांगी, शिक्षा सागर फाउंडेशन के अध्यक्ष शैलेश प्रजापति और जिला पुलिस कप्तान श्री आदित्य मिश्रा सर मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह के आयोजक थे धानोदा निवासी रिटायर्ड शिक्षक श्री महेश त्रिवेदी सर। वहीं इसमें शील्ड भेंट करने हेतु झीरा खेड़ी निवासी शिक्षिका श्रीमती हंसा पाटीदार ने भी आर्थिक सहयोग किया। अन्य प्रांतों से आए इन शिक्षकों ने सम्मान पाने के बाद क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं।
राजस्थान के शिक्षक मौजूद है जिन्हें सम्मान मिला है, प्रमाण पत्र मिला है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। सर कहाँ से आए? कोटा राजस्थान से। और मेरा नाम जगदीश प्रसाद आर्य, मैं शारीरिक शिक्षक हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोदाहरी जी में। सर हमारे जिले में, राजगढ़ जिले में, कि ये राष्ट्रीय सम्मान समारोह प्रोग्राम हुआ है शिक्षकों का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इतने 18 राज्य के लगभग 210-11 व्यक्ति अध्यापक आए, और वो अध्यापक आए थे जिन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। मैं जैसे कोटा से हूँ, मेरे साथ रेवती रमन जी कोटा से हैं, दिनेश जी कसेरा हैं। मैंने ब्लॉक स्तर पर जो शिक्षक दिवस पर राजस्थान सरकार अवार्डेड करती है अच्छे कार्यों के लिए, तो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर मैं सम्मानित प्राप्त कर चुका हूं। और उसकी राज्य सरकार मेरे को सुविधाएं देती है, आजीवन रोडवेज में फ्री पास, राज्य टोल में फ्री, ये सब सुविधाएं देती है। लेकिन उसके पीछे हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं। मैं शारीरिक शिक्षक हूँ, गत 10 वर्षों से जिले में 14 वर्ष की प्रथम स्थान रहा। कितने लोग आए हैं राजस्थान से? राजस्थान से लगभग 35 के लगभग हैं पूरे राजस्थान से, और सभी उत्साह से यहाँ आए हैं। हमारे वहाँ भी राज्य स्तर का क्रीड़ा भारती का कार्यक्रम था, चित्तौड़ प्रांत का, लेकिन यहाँ पर जो नेशनल अवार्ड था, इसमें यहाँ आकर हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सर एक सीधा सवाल आपसे करता हूँ, आप गुरुजी है, अनुभवी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक शिक्षक का शिष्य के प्रति क्या धर्म है, आप ये बताइए। शिष्य जो आपका शिष्य होता है, गुरु और शिष्य, गुरु हमेशा अपने शिष्य को उससे भी ऊंचा बढ़ना चाहता है। उसको अति प्रसन्नता होती है कि अपना शिष्य उच्च से उच्च पदों पर जाए। हम लोग क्या करते हैं, जब खिलाड़ी तैयार करते हैं तो उसको जहां तक वो राज्य सेवा में नहीं आते वहां तक उसको छोड़ते नहीं है, उसकी वहां तक मोटिवेट करते हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। एक बच्ची मेरी ऑल इंडिया नेशनल खेली हुई है, अभी पंजाब गई है, बिंदिया वैष्णव, और 45 लड़कियां राज्य स्तर पर खेल चुकी है, जिला स्तर पर 143 बच्चियां खेल चुकी है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ सर, पहले तो मैं रंगेलो राजगढ़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक शिक्षक सम्मान समारोह में आप पधारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं टोंक जिले से हूँ, मेरे साथ मेरे साथी हैं संदीप जी जैन, और हम यहाँ से शिक्षा सागर फाउंडेशन के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, उस उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान के लिए हम यहाँ पधारे हैं। और यहाँ आके हमें ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में एक शिक्षक का सम्मान किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देखे जाए तो समाज में कहीं ना कहीं शिक्षक का सम्मान नहीं हो रहा है। तो इस तरह का सम्मान आज फाउंडेशन के द्वारा हुआ है, तो ये एक नई जागृति यहाँ से लेके जाएंगे, और इस तरह के कार्यक्रम हम अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसके एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से हम साथी लेके जा रहे हैं कि हमारा जो मूल धर्म है शिष्य के प्रति, चाहे कितनी बाधाएं आ जाए, सरकार शासन कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं करे, लेकिन हम हमारा धर्म बाकायदा सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी, थैंक यू। मैं राजस्थान का बखान कर रहा हूँ कि मारो राजस्थान वीरा की खान, धन धन वसुंधरा और हीरारी मोत्यासु जगमग डोलता। ये राजस्थान की जो समर्पण की भाव है, पन्नाधाय का राजस्थान है, हाड़ा रानी का राजस्थान है, उस वीर शिरोमणि मातृभूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, और वहां से मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूँ कोटा। जगदीश आर्य, शारीरिक शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और एक पन्ना सिधाए माँ, यहाँ लक्ष्मी सी रानी है, जौहर की ज्वाला में जलती पद्मनी महारानी है। छूले जो चांद तारों को, कल्पना चावला देखो, छूले जो चांद तारों को, कल्पना चावला देखो, लता मंगेश के सुरों की तो दुनिया भी दीवानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में गुजरात से कुछ शिक्षिकाएं सम्मान पाने के लिए आई थी हमारे राजगढ़ जिले में, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, यहाँ राजगढ़ में आपका सम्मान हुआ, कैसा लगा आपको? ખૂબ સરસ લાગ્યું, કારણ કે અમે ગુજરાતી છે કે અહીંયા આવ્યા અને અમારું એટલું સન્માન કરવામાં આવ્યું, ને એક શિક્ષક તરીકે અમને એટલો બધો ગર્વ થાય છે કે એક શિક્ષકનું અહીંયા આટલું બધું સન્માન મળે, એ અમારા માટે ગૌરવની બાબત છે।
राजगढ़ में बहुत सारे शिक्षक सम्मानित हुए हैं। क्या संदेश देना चाहती है आप स्कूल? હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે તમે તમારી શાળામાં એવા નવા નવા કોઈ પ્રયોગો કરો કે નવતર પ્રયોગો કરો કે જેનાથી કરીને બાળકો આગળ આવે. દેશનું ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે, શિક્ષકોના હાથમાં છે. તો દેશનું ભવિષ્ય આગળ આવે, દેશ આગળ આવે અને એવા કંઈક નવતર પ્રયોગ કરીએ કે બાળકો આગળ આવીને કંઈક કોઈ સાયન્ટિસ્ટ બને, કોઈક ડૉક્ટર બને. અમારા પ્રયત્ન હંમેશા એવા જ હોય છે. તેમ છતાં પણ અમે કંઈક એવા નવતર પ્રયોગ કરીએ કે બાળકો શીખે. मैम आप कहाँ से आए हो? હું વડોદરાથી આવી છું, ગુજરાત રાજ્યમાંથી. વડોદરા જિલ્લો, કેલનપુર પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો જિલ્લો વડોદરા. तो राजगढ़ में कैसा लगा आपको? રાજગઢમાં મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું. અમે એક અંદાજે 500 કિલોમીટરનો સફર કરીને कब चले थे मैम आप? અમે ગઈકાલે રાતે 12 વાગે વડોદરાથી નીકળ્યા હતા અને આજે સવારે 10 વાગે અહીંયા આગળ રાજગઢ અહીંયા પહોંચ્યા છે અમે. राजगढ़ वालों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मैम गुजराती में बात कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात से आए हैं और गुजरात से हमारे राजगढ़ जिले में इनका सम्मान हुआ है। मैम, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो लापरवाह पूर्वक शिक्षा में मतलब स्कूल में नहीं पहुंचते हैं और जिसके कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। तो आप ऐसे शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगी? જો તમે આ કીધું છે કદાચ મારા માટે તો લાપરવાહ તો શિક્ષક ના જ હોય. કંઈક ને કંઈક કદાચ એનું કારણ હોય. કદાચ કોઈ લેટ જાય કાં તો કોઈ ધ્યાન ના આપી શકતા, તો એની પાછળ આ ત્રિવેણી સંગમ છે, શિક્ષક, વાલી અને બાળક. બરાબર? જો આ ત્રણમાંથી એકનો પણ સપોર્ટ ના હોય તો આ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. એટલે શિક્ષકના એકલાના હાથમાં નથી આ વસ્તુ. વાલી પણ એટલો જવાબદાર છે, શિક્ષક એકલો જવાબદાર નથી. જો પોતાનું બાળક ના ભણતું હોય કે ના લેસન કરતું હોય તો વાલીની જવાબદારી છે શિક્ષકને આવીને કહેવાની કે મારું બાળક અહીંયા લેસન નથી લાવતું, તો તમે આ તપાસો છો કે નહીં. એમ શિક્ષકને ધ્યાન દોરવાની જવાબદારી વાલીની છે, એના પેરેન્ટ્સની છે. मैम, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो भी आपके यहाँ के हैं? હા, અમારા માટે તો ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે કે આજે અમારા ગુજરાતી અને એ પ્રધાનમંત્રી છે અને એ એક દેશ માટે તો ગૌરવની વાત છે જ, પણ અમે ગુજરાતી તરીકે ગુજરાતી પ્રધાનમંત્રી છે એનું અમને ખૂબ ખૂબ ગૌરવ છે. સફળતાપૂર્વક સંચાલન કરી રહ્યા છે ગુજરાતી. चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार है आपका कि आप इतनी दूर से आए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. मैं संजीव कुमार यादव, मैं इटावा उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथी उमाकांत जी, साधना जी, ज्योत्सना जी, शशिकांत दीक्षित जी, मैनपुरी से देवेश जी, आरती जी और पूनम पुष्कर जी, ये हम सभी लोग 8 लोग इटावा और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आए हुए थे राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक सम्मान के लिए. यहाँ महेश त्रिवेदी जी ने ये आयोजन किया था, हंसा पाटीदार जी और शिक्षा सागर फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हमारे गुजरात से सर ये बताइए, ये जो आयोजन रहा सम्मान करने का शिक्षकों का, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा आयोजन था, और ये इस रूप में कि इस आयोजन में हमारे देश के 18 प्रांतों के 221 शिक्षक चयनित हुए थे. उन शिक्षकों को आज यहाँ के विधायक महोदय और एसपी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है. सभी शिक्षकों की ओर से मैं आदरणीय महेश त्रिवेदी जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अपने उत्तर प्रदेश की ओर से, अपने सभी शिक्षक साथियों की ओर से. सर आप कहाँ से? मैम आप कहाँ से? मैं आरती पोरल उत्तर प्रदेश से. कैसा लगा आपको सम्मान? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम. मैं मैनपुरी जनपद से शशिकांत दीक्षित जी, हम 2 लोग मैनपुरी से आए हैं, देवेश जी और शशिकांत में. और देखिए, महेश त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है. और आप ये देखिए कि धनौदा जैसी जगह पर, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, और एक छोटा सा गांव है, काली सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव, और वहाँ पर 18 राज्यों के, जम्मू कश्मीर से लेकर और यहाँ दक्षिण में तेलंगाना तक के शिक्षकों को, जो नवाचारी शिक्षक है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़कर अच्छा काम किया है, उनको यहाँ पर सम्मानित कराने का एक अवसर प्रदान किया, सम्मानित किया है. मैं गुजरात से हूँ, बनासकांठा जनपद है, और वहाँ मैं प्रिंसिपल की जॉब पर हूँ. गुगाडानी स्कूल है हमारा. कैसा लग रहा है सर, यहाँ राजगढ़ में आपका सम्मान हुआ? पूरे दिल से सैल्यूट करते हैं महेश त्रिवेदी सर को, उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार को. आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, गांव वालों को भी धन्यवाद देते हैं. बहुत अच्छा लगा. भारत के 22 राज्य से रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनमें से 18 स्टेट्स के आज टीचर आए. बहुत अच्छा लगा, सबको सुना, अच्छा लगा. कल्चर के बारे में सुना, जो सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे टीचर ने प्रयास किया वो सुनने को मिला. बहुत अच्छा लगा. अच्छा ये बताइए, आप कब चले थे? कल चले थे या आज आए? कैसे, थोड़ा अपना बारे में बताएं. हम कल शाम को यहाँ आए थे उज्जैन से, यहाँ रुके
काफ़ी टीचर को भी मिले, गांव भी देखे, 2 फसल की खेती भी देख के आए। वो तो त्रिवेदी सर को कैसे जानते हैं, मतलब आपका संपर्क कैसे हुआ? हमने जो गुजरात में एक फंक्शन किया था, 22 स्टेट के टीचर आए थे, 144, उसमें महेश सर भी MP से थे। तो उनको ये अच्छा लगा कि भाई जो गुजरात में ये हो रहा है तो अपन भी करके दिखाएंगा, ऐसा वो बोल के गए थे। फिर जो दूसरा फंक्शन कुरुक्षेत्र में हुआ तो उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि अपन 1000 टीचर को धनोदा गांव में बुलाएंगे। तो आज उन्होंने करके दिखाया, वही हमारी मुलाकात हुई थी। महेश सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से उनकी राशि में चंद्रमा है, हर रोज नए नए कैंप लगाते हैं, बहुत अच्छा लगा, साफ दिल के हैं और जो सोच लिया था वो करके बताया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका यहाँ आने के लिए। मैम आप कहाँ से आई? अध्यक्ष शिक्षा सागर फाउंडेशन। आप कहाँ से आई मैम? मैं छत्तीसगढ़ से गायत्री मिश्रा सूरजपुर जिले से हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है मैम राजगढ़ में आप बहुत ही बढ़िया लगा। शिक्षा सागर फाउंडेशन के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी महेश त्रिवेदी सर को, जिन्होंने जो कहा और उससे भी बहुत कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रयास किया। तो हमारे विधायक साहब हजारीलाल जी दांगी, अध्यक्ष साहब ज्ञान सिंह जी गुजर और भी हमारे हनुमान भैया पाटीदार जो उनके सहायक है सर के, और एक और सर थे, मेरे को नाम पता नहीं वो, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण SV साहब जो आए थे मिश्रा जी, मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना टाइम दिया, हमें पूरा टाइम दिया। मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा SP देखा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपके चैनल से। सर, राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक सम्मान हमारे राजगढ़ जिले में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से महेश त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज एक इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया। मुझे लगता है 18 प्रदेशों से यदि भारतवर्ष को हम देखें तो उसमें से करीबन 200 से ज़्यादा शिक्षक जो नवाचारी रहे हैं मैडम ने किया है। मुझे लगता है कि ये एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हर शिक्षक को जो आज इस कार्यक्रम को देखेगा या आपके माध्यम से जिन तक पहुंचेगा, उनको भी लगेगा कि हमारे बच्चों के भी ऐसे शिक्षक हों, या यदि उनके परिवार में कोई शिक्षक हैं तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस प्रकार के काम करें कि हमें भी कितने बड़े मन से सम्मानित किया जाए। मुझे लगता है कि पुनः पूरे त्रिवेदी जी को और मैडम को, दोनों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमें ये अवसर प्रदान किया, यहाँ पर बुलाया, हम लोग को सबका आशीर्वाद मिला। और मुझे लगता है उन टीचर्स का खासकर धन्यवाद जो इस देश का जो भविष्य है उसको बनाने के लिए जी जान लगाते हैं। मुझे लगता है जो शौर्य स्तंभ हम बनाते हैं उसमें जो बूंद दिखती है वो एक बूंद तो खून की बूंद होती है जिन जवानों ने अपनी बलि दी है, पर उसमें बहुत सारे शिक्षकों का पसीना और मेहनत की बूंद से भी आप उसको देख सकते हैं, जो 4 स्तंभ इस देश के बनाने का मुझे लगता है काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे भविष्य में भी राजगढ़ से और अन्य प्रदेशों से ऐसे शिक्षक, दूर दराज के ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने 75 साल में जो भारत का डेवलपमेंट हुआ है उसमें उन लोगों का ऐसा योगदान रहा है जो शायद किसी के द्वारा दोहराया नहीं जा सकता। इन लोगों ने 140 करोड़ जनता का बोझ लेकर आगे चल रहे हैं और यही इस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो 2047 में, यदि हम एक डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं कि ऐसा भारत हो जो अभूतपूर्व हो और जो अपने पौराणिक इतिहास है उसके अनुरूप रहे, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों का दायित्व भी सबसे ज़्यादा है और शिक्षकों ने सबसे ज़्यादा इसका बीड़ा भी उठाया हुआ है। तो पुनः मेरी ओर से त्रिवेदी जी को, मैडम को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्य है ये गांव जहां पर ऐसे शिक्षक रहते हैं जो अन्य शिक्षकों को, हर आदमी अपना सम्मान तो करवाना चाहता है पर बहुत कम लोग होते हैं जो ये भी सोचते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का जिसने अच्छा काम किया हो उसका सम्मान किया जा सके। तो बहुत सर मैं भी आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। आपने इतना समय शिक्षा और शिक्षकों के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी माँ खुद शिक्षिका हैं, कभी उनके कार्यक्रमों में नहीं जा पाया तो इसलिए मुझे उस चीज़ का हमेशा खेद रहेगा। मेरे नाना जी जो हैं वो भी शिक्षक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार में ही शायद हमने देखा है कि यदि घर में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो शिक्षा पे जोर दे और शिक्षा के प्रति लोगों को, घर वालों को, आस पड़ोस वालों को जागरूक करे, तो पूरी ज़िंदगी की जो राह होती है वो आसान भी हो जाती है और साथ साथ आपको देश के लिए करने का, समाज के लिए करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का महत्व जो है वो हमने सबसे पहले अपने घर में ही देखा और हमारी माता जी के कारण। तो आज मैं ज़रूर उनको भी जाके एक बार नमन करूँगा क्योंकि उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई पर जितना ध्यान दिया, शायद 25 साल से हम लोग अकेले रह रहे हैं क्योंकि हमारी माँ का ये बहुत फोकस था कि जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होगी वहीं पर रहना है। तो हमारे पिताजी 25 साल से दूर रह रहे हैं, पर वो उन सब का योगदान है जो मुझे लगता है कि बाकी सभी शिक्षकों ने अपने अपने स्तर पर अपने परिवार में बहुत कुछ
अपना बलिदान देते हैं, उसके बाद बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए आगे जाते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और शायद जितना सम्मान उनको हमें देना चाहिए, कई बार हम लोग दे नहीं पाते, बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, जल्दी रहती है, पर आज मौका मिला और मैं तो पुनः मैडम का और त्रिवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहाँ पर बुलाया, अवसर दिया। थैंक यू। इतना अच्छा लगा कि पूरे भारतवर्ष के 18 प्रांत के लोग, शिक्षक लोग, 221 उनकी संख्या थी, 18 प्रांत और 221 लोग शिक्षक एक छोटे से गांव में आए और कल से वो लोग वहां आ गए थे, बहुत से परसों भी आए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक शिक्षक होने के बाद भी आदमी कितनी दूरी पार करके और अपने शिक्षण संस्थाओं के संबंध में जो उनने यहाँ जो कार्यशाला जो रखी थी उसमें वो उपस्थित हुए और उनने पूरे बैठ करके मीटिंगों के माध्यम से वो आपस में विचार किया कि किस प्रांत की स्थिति क्या है। इस मामले में उनने गंभीरता से काफ़ी चर्चाएं की, विचार किया और आज हम सब लोग गए। माननीय एसपी साहब हमारे राजगढ़ जिले के मिश्रा जी, वो भी उस कार्यक्रम में पधारे थे। सर, पूरे भारत में मध्य प्रदेश में पहली बार राजगढ़ जिले में ऐसा आयोजन हुआ, तो उन शिक्षकों का कैसा अनुभव रहा जो बाहर से आए? वही बता रहा था। तो उन लोगों से जब मैंने चर्चाएं करी और मैंने उनसे यही बताया, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से इस बार मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले को चुना है, उनमें शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रजापति जी भी आए थे। मैंने उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं भी दांगी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं चूंकि आपके बीच में से निकल कर आया हूँ, शिक्षा विभाग में मैंने 15 साल तक सेवाएं दी है, मुझे आपके बीच में आकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा साहब हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हम सब लोगों ने बैठ के विचार विमर्श भी किया। तो मैंने उनसे ये कही है अध्यक्ष जी से कि आप हर साल, इस बार मध्य प्रदेश में किया, अगले साल दूसरे प्रांत में इस तरह की फिर संगोष्ठी रखना, ताकि आप सब लोग वहाँ बैठो, सब प्रांत के, और विचार विमर्श करने के बाद अपने अपने प्रदेश में आप अपनी अपनी राय वहाँ के सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, इनको अब जरूर बताना। तो उनने कहा कि साहब हमें बहुत आज यहाँ आके खुशी हुई। अब आखिर में इस कार्यक्रम के आयोजक श्री महेश सर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पूरे भारत में कई राज्यों से यहाँ शिक्षक आए थे, सम्मानित होकर गए, कैसा लग रहा है? सर, मेरी तो स्थिति वर्तमान में तो ऐसी है, शबरी और विदुर की तरह है। मैं अभिभूत हूँ और इसके लिए मेरा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पूर्वजों का कोई सत्कर्म रहा होगा जिसके माध्यम से मुझे आज ये सौभाग्य मिला। और इस सौभाग्य के लिए मैं आदरणीय शैलेश सर, गायत्री मैडम और एसपी सर, विधायक सर, सबका आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक बना दिया। हम रात को गए थे, कुंभ से एक मैडम आई थी, प्रयागराज से 2 मैडम, 2 सर आए, और उनका जो जवाब था मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर, हम कुंभ को छोड़ करके शिक्षक महाकुंभ में आए हैं और इससे हम बहुत आनंदित हैं। और मैं रात को 1 बजे श्वेत लेने गया था उनको, तब ऐसा लगा और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब कि एक तरह से मेरा एक जीवन सार्थक। और यदि कोई पूछता है मेरे से कि आपने जीवन में क्या कमाया, तो मुझे यही महसूस हुआ कि मैंने ये कमाया है जो मैं अपने शिक्षक साथियों को। और दूसरा, मेरे को पहले बता चुका, मेरे को मतलब हिंदुस्तान के 10 स्टेट के 82 नगरों से अवार्ड दिए गए हैं, नेपाल भूटान से मिले हैं। तो मैंने उसका जो है प्रतिकार के रूप में मेरा विचार भी था और इस तरह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा पूरा परिवार प्रसन्न है। हम 1 महीने से लगे हुए थे, मैं तो नहीं लगा हुआ था, बेटा है, बेटियां हैं, बहू है, पत्नी, ये सब लगे हुए थे सारी व्यवस्था में। और इसके लिए उनको क्या धन्यवाद दूँ, तो उनका फर्ज था। बाकी बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ये पहला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान हुआ है,
तो ये आपके दिमाग में कैसे आया और क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरे राजगढ़ वालों को, पूरे प्रदेश को, देश को? मैं पूरे हिंदुस्तान के शिक्षकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि वो अच्छे कार्य करें, अपना यदि वेतन ले रहे हैं उसके बदले पूरा काम करते हैं, तो निसंदेह समाज आज भी उनको सम्मान देने के लिए तत्पर हैं। और ऐसे शिक्षक जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आप फ्री की शुगर खाते हैं, यानी वेतन में फ्री की शुगर खाते हैं, तो निसंदेह जीवन के अंतिम पड़ाव में आपको शुगर फ्री अन्न खाना पड़ेगा। इसलिए सभी शिक्षक साथियों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप जो है, हमें मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए, तो हम बच्चों के हित में जुट जाइए और हमें आज एक नवीन भारत का निर्माण करना है। और यदि ऐसा करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी निसंदेह हिंदुस्तान की होगी। ये मेरे शिक्षक साथियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ।